नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का भी पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा एक शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है? वह है आशीर्वाद। ऑप्शन डी सही है, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? यह पंक्ति है जगत सच्चाई सार से। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3 है, किस पंथ के लोग सतराम कहकर अभिवादन करते हैं? प्रश्न संख्या 3 है, किस पंथ के लोग सत राम कहकर अभिवादन करते हैं? वह हैं दादू पंथी वाले। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, बीसल देव रासो के किस खंड में बीसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है? इसमें बीसल देव रासो में जो बीसल देव जब उड़ीसा गए थे, वहां से उड़ीसा से लौटने का वर्णन किस खंड में है? वह है तीसरे खंड में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, गुमान मिश्र की रचना का नाम है। एक कवि गुमान हैं, उनकी कौन सी रचना है? उनकी कृष्ण चंद्रिका है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, पुल्लिंग का चयन करें। इसमें कौन सा एक शब्द है जो पुल्लिंग है? वह है सिंधु। ऑप्शन डी सही है। यह क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न है, नव युवक में कौन सा समास है? इसका उत्तर आप लोग बताएं। नव युवक में कौन सा समास है? नव युवक में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सूक्तिकार है? इसमें कौन से कवि एक सूक्तिकार हैं? वह हैं कवि वृंद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, आप सभी के सामने है। दुष्यंत कालिदास के किस नाटक का पात्र है? इसका जो सही उत्तर होगा, दुष्यंत कालिदास के किस नाटक का पात्र है? यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम
मौलिक नाटक कौन सा है? इसमें एक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वह मौलिक है, और अंतिम भी है, वह है सती प्रताप। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। कपीस का अर्थ क्या होगा? इसमें आप लोग बताएं, कपीस का अर्थ क्या होगा? कपीस का अर्थ है मटमैला। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। भवभूति का कौन सा नाटक करुण रस प्रधान है? इसमें एक नाटक भवभूत का जो करुण रस प्रधान है वह कौन सा है? वह है उत्तर रामचरितम। ऑप्शन सी सही है। यह नाटक करुण रस प्रधान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। किस अनुभावों की संख्या 8 बताई गई है? इसमें कौन सा एक अनुभाव है उसकी संख्या 8 बताई गई है? वह अनुभाव है सात्विक अनुभाव। ऑप्शन ए सही है। इसकी संख्या 8 बताई गई है। प्रश्न है, निम्न में कौन संचारी भाव है? प्रश्न संख्या 14 था। प्रश्न था, निम्न में कौन संचारी भाव है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। इसमें कौन संचारी भाव है? संचारी भाव है आलस्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न है, किस रचना में मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है? यह सब रचना मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी किस रचना में मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है? वह है भारत भारती। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न है, बिहारी बिहार किसकी रचना है? बिहारी बिहार यह रचना अंबिका दत्त व्यास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। इनमें से एक महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न है, इनमें से एक महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। वह है बीसल देवरासो। ऑप्शन सी सही है। यह महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। यह गे काव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें
प्रश्न संख्या 18 में एक ऑप्शन असंगत है, उसका चयन करना है। शुद्धाद्वैतवाद यह वल्लभाचार्य का है, सही है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है, सही है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, सही है। विशिष्टाद्वैतवाद यह गलत है। विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य का नहीं है। यही ऑप्शन के हिसाब से यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप यह रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। राम वन को गए और वहां जाकर राक्षसों को मारा, इसमें और है। प्रश्न में है, राम वन को गए और वहां जाकर राक्षसों को मारा, इसमें और क्या है? और इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, इसमें कौन सा एक? ऑप्शन लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, वह है तिष्ठत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। फीता किस भाषा का शब्द है? फीता यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। किस ग्रंथ में घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है? इसमें कौन सा ग्रंथ है जिसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है? वह है सुदामा चरित्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है। कौन सी कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है? इसमें कौन सी एक कहानी जो भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, वह है निदिया लागी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। यह भी प्रश्न बहुत ही सरल है, आप लोग इसका उत्तर बताएं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य में कुल सर्ग 17 हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा है? इसमें कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग भाववाचक है? वह है गर्मी। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकों का अर्थ क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? का वर्षा जब कृषि सुखानी हुआ है अवसर बीत जाने पर पश्चाताप करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है। सूखी डाली के एकांकीकार हैं। इसमें प्रश्न संख्या 28 में कौन से लेखक कवि हैं जो सूखी डाली रचना या एकांकीकार हैं? वह हैं उपेंद्र नाथ अष्ट। ऑप्शन सी सही हैं। सूखी डाली के एकांकीकार उपेंद्र नाथ अष्ट हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करें। इसको मिलान करना है। हर कृष्ण प्रेमी, हर कृष्ण प्रेमी का कौन सा नाटक है? वह है रक्षा बंधन। कौन सा है? रक्षा बंधन 4 नंबर पर। और गोविंद बल्लभ पंत का कौन सा नाटक है? वह है अंगूर की बेटी। ऑप्शन 1। और लक्ष्मी नारायण लाल इनका है सन्यासी। ऑप्शन 2। और बचा है अब एक चंद्रगुप्त विद्यालंकार का, वह है अशोक। अब आपका मिलान होगा जो 4 1 2 3। इस ऑप्शन में है 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन 1 सही है। गोविंद बल्लभ पंत रक्षाबंधन सॉरी हर कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन गोविंद बल्लभ पंत अंगूर की बेटी लक्ष्मी नारायण लाल सन्यासी चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक। आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। अगला प्रश्न है दादी पत्रिका के संपादक थे। इसमें कौन है जो दादी पत्रिका के संपादक हैं? वह हैं सॉरी दादी नहीं है दीदी है। दीदी पत्रिका के संपादक हैं ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी सही है। ठाकुर श्रीनाथ सिंह दीदी पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। कट्टो किस उपन्यास की नारी पात्र है? इसमें कट्टो किस उपन्यास की नारी पात्र है? वह है परख की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? इसमें कौन से एक कवि हैं जिनका नाम हितैषी है? वह हैं जगदम्बा प्रसाद। इनका उपनाम हितैषी है, इसलिए इन्हें कहा जाता है जगदम्बा प्रसाद हितैषी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है। मध्यधारी का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो मध्यधारी का सही संधि विच्छेद है वह है मधुधन आरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है। हृदय दर्पण किसकी रचना है? हृदय दर्पण यह रचना है भट्टनायक की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। आप सभी के सामने यह भी प्रश्न कई बार नहीं बार बार पूछा गया है। इस उपन्यास में सेमरी गांव का उल्लेख है। इस उपन्यास में सेमरी गांव का उल्लेख है वह है गोदान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। सहानुभूति की अवधारणा किस आचार्य से संबंधित है? प्रश्न संख्या 37 यह भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न है सहानुभूति की अवधारणा किस आचार्य से संबंधित है? यह है क्रोचे से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। यवत जीवन में कौन सा समास है? आप लोग बताएं इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है। प्रत्यक्ष में स्वर संधि का कौन सा भेद है? इसमें आप लोग बताएं स्वर संधि का कौन सा भेद है प्रत्यक्ष में? प्रत्यक्ष में यण संधि का भेद है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है। मैं देखा गया हूँ इस वाक्य में कौन सा काल है? मैं देखा गया हूँ इस वाक्य में आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है। इसे बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कवि हैं जिन्हें बालनाथ से भी जाना जाता है? वह हैं जलंधर। ऑप्शन सी सही है। जलंधर को बालनाथ से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है। जिमि लोड बिलिज्जई पाण एह तिमि घड़ी लाई चित्त यह वचन है। यह किसका है? यह है कड़ाहपा का। ऑप्शन
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? यह पंक्ति है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग तुलसीदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न है 44 नंबर का। अंक गोद में सोने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अंक गोद में सोने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अंक सही। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। क्षेत्र किसका तत्सम है? क्षेत्रित यह खेती का तत्सम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने किस भाषा में लिखा है? रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। कौरवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौरवी बोली यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। भ्रमर गीत काव्य किसकी कृति है? भ्रमर गीत यह काव्य कीर्ति श्रीधर पाठक की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, इसमें अलंकार है उपमा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है। प्रश्न संख्या 50 रसक रंजन किसकी कृति का नाम है? रसक रंजन यह कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 51। आप सभी के सामने आचार्य भिखारी दास काव्य की आत्मा को क्या स्वीकार करते हैं? आचार्य भिखारी दास काव्य की आत्मा को ध्वनि स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है जो आप सभी के सामने। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, में कौन सा अलंकार है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है। निम्न में आभ्यंतर का विलोम शब्द है, इसमें कौन सा एक विलोम आभ्यंतर का है? वह है बाह्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। भक्ति के कितने प्रकार की कल्पना की गई है? भक्ति के 5 प्रकार की कल्पना की गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। रोगी का भोजन के लिए एक शब्द है, इसमें रोगी का भोजन के लिए एक शब्द क्या है? वह है पथ्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। जायसी ने मोहिका हसेस की कोहरई कोहरही यह उक्ति किस शासक के लिए कहा है? यह कहा है शेर शाह सूरी के लिए। ऑप्शन बी सही है। इसमें जायसी ने कहा है, मुझ पर हंस रहे हैं कि उस कुम्हार पर जो हमें बनाया है। कोहरई मतलब कुम्हार है ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? वह है भाषा। ऑप्शन डी सही है। यह स्त्रीलिंग है। बाकी निगम, समाज, नाटक यह सब पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है। शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें एक शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है? निरोग शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 आप सभी के सामने। इसमें प्रश्न है, दया में कौन सी संज्ञा है? दया में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है।
प्रश्न है, एक ठग ने गाड़ी में मेरी हजामत बना दी। यह हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होगा। यह हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ होगा लूटना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। आल मत बस के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? इसमें जो विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वह है खष्टी। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।